इंटरव्यू पीरियड बताओ, आपका हुँ। इंटरव्यू डे कैसा था, कैसा नहीं, शुरू कैसे हुआ? तो जिस दिन मैं इंटरव्यू के लिए गई मेरा सेकंड हाफ में था। ओके, वहाँ पे हमारा वेटिंग हॉल में मैं मेरी एक फ्रेंड बन गए थे, उनकी भी सिलेक्शन हो गई है इस बार। ओके, तो हम सब तो बातों में इतना मस्त थे कि हमें रियलाइज़ ही नहीं हो रहा था कि हमारी टर्न आने वाली है। मुझे बिल्कुल भी एंग्ज़ायटी ऐसे नर्वसनेस फ़ील नहीं हो रहा था। मुझे लग रहा था ऐसे तो मैं घर पे सोचती थी शायद इंटरव्यू वाले दिन मेरी आवाज़ ही नहीं निकलेगी या ऐसा कुछ हो जी, जाएगा। जब अंदर मैं गई मेरा बोर्ड 2 था और वो सबके हिसाब से काफ़ी टफ बोर्ड था। ओके, वो ओके, क्वेश्चंस पूछ रहे थे, मुझे आते थे तो मैं आंसर दे रही थी, मुझे आंसर नहीं आते थे तो मैं डायरेक्टली फेस पे मना कर रही थी कि मुझे नहीं आते। ओके, तो इंटरव्यू तो ऐसे बिल्कुल 2 सेकंड में ऐसा लग रहा था 2 सेकंड में ख़त्म हो गया। ओके, पर फिर क्वेश्चंस वग़ैरह मैंने जब बाद में सोचा तो मेरे को समझ आया काफ़ी क्वेश्चंस उन्होंने पूछे थे। ओके, मेरे को लगता है इंटरव्यू सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस रहता है पूरी ओके, जर्नी का, ओके, क्योंकि बाकी टाइम आप बहुत अकेले में प्रिपरेशन कर हुँ, रहे होते हैं, पर इंटरव्यू में आपको बहुत इंटरैक्ट करने को मिलता है, बोलने को, अपने आप हुँ, को एक्सप्रेस करने को मिलता है, तो हुँ। इंटरव्यू एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट। आज का पॉडकास्ट हमने जिनके साथ शूट किया है उनका नाम है वसुधा शर्मा। उनका रिसेंटली जेकेएस में रैंक 3 आया है। आज के पॉडकास्ट में बेसिकली हमने उनकी स्टडी स्ट्रैटेजी के बारे में बात की है, उनका क्या रूटीन रहा है उसके बारे में बात किया है, प्रिपरेशन कैसे रही थी, कौन सा मटेरियल यूज़ किया था, कितने टाइम पड़ा था मॉक टेस्ट, और उन सब की स्ट्रैटेजीज के बारे में डिस्कस किया है। बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला है, स्पेशली फॉर द पीपल और द स्टूडेंट्स जो जेकेएस का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर करना चाह रहे हैं। बहुत ही शॉर्ट पॉडकास्ट हैं, अकॉर्डिंग टू टाइम स्टैम्प्स आप ज़रूर देखें एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट। आज का पॉडकास्ट हम जिनके साथ करने वाले हैं वो जेकेएस टॉपर हैं इस बार की। उनका नाम है वसुधा शर्मा, रैंक 3 होल्ड करते हैं। हेलो, कैसे हैं हेलो आप? मैम, आई एम फाइन, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पहले तो कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू। आपने जेकेएस में टॉप 3 रैंक में आए हैं। आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। ठीक है, मेरा नाम वसुधा शर्मा है, मैं इस बार के जेकेएस एग्ज़ामिनेशन में रैंक 3 मेरा आया है। मैं किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट से हुँ, बिलॉन्ग करती हूँ, पर मैं बचपन से ही जम्मू में पली-बड़ी हूँ। ओके, और मैंने स्कूलिंग तो स्टार्टिंग में एक मैंने किश्तवाड़ में किया होगा, फिर जम्मू में मैंने डीबीएन स्कूल से अपना स्टार्टिंग का जो स्कूलिंग था वहाँ से हुआ, फिर 4th स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड तक मैंने डीपीएस जम्मू से पढ़ा है। ओके, उसके बाद मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है जीसीईटी जम्मू से, हुँ, और इंजीनियरिंग के बाद ही मैंने एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन स्टार्ट कर ली थी। ओके, तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट में जी, निकला। ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। ओके, नाइस नाइस। अपनी फैमिली के बारे में बताओ। आपके फादर क्या करते हैं, आपके मदर क्या करते हैं, आपको कैसे इंस्पिरेशन मिली आपको केएस क्लियर करना है? मेरे फादर 1999 बैच के केएस ऑफिसर हैं, वो अभी फाइनेंस डिपार्टमेंट में सर्व कर रहे हैं। ओके, और मेरी मदर हाउस मेकर है, वो घर का ही संभालते हैं। ओके, इंस्पिरेशन तो ऐसे मैं मेरी मम्मा मुझे हमेशा बताते हैं कि जिस दिन उन्होंने मुझे पहली बार गोद में पकड़ा था, तो उन्होंने डिसाइड किया था कि वो मुझे कुछ ऐसा ही मेरे फादर के जैसा ही बनाएँगे। ओके। और फिर मैंने अपने फादर को भी जब देखा था, तो जॉब का जो इनिशियल आइडिया था, हुँ, हुँ, वो वहाँ से ही आया था। तो ओके, इंस्पिरेशन मेरे पेरेंट्स ही रहे हैं इसके लिए। ओके, उसके बाद हमेशा मन में था कि कुछ सर्व कर सकूँ सोसाइटी को, कोई ऐसी जॉब जिससे मैं अपना वापस सोसाइटी के लिए कुछ वैल्यू ऐड कर सकूँ। तो वही इंस्पिरेशन रही है सिविल ओके, सर्विसेज़ के लिए। नाइस। अम, आपकी जो फैमिली है वो मतलब आपको सपोर्ट करती थी इमोशनली या फिर नहीं? हाँ, मैं तो बोलूँगी एग्ज़ामिनेशन पॉसिबल ही नहीं है अगर आपको फैमिली का सपोर्ट ना हो। हुँ, हुँ, बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि जो एग्ज़ामिनेशन प्रोसेस है वो ये 1 साल तक तो सिर्फ़ एग्ज़ाम चलते रहता हुँ, है। उसमें बहुत ज़रूरी होता है कि जो आपके आस-पास के लोग हैं वो आपको प्रॉपर सपोर्ट दें। मेरे पेरेंट्स तो हमेशा कहते थे कि इर्रिस्पेक्टिव जो भी रिज़ल्ट आए, हुँ, तुम अपना हार्ड वर्क पुट कर रहे हो, और हम मतलब वो एक्नॉलेज करते थे कि मैं अपनी तरफ से बेस्ट दे रही हूँ। हुँ। तो पूरा इमोशनल सपोर्ट तो फैमिली की तरफ से था ही। बिल्कुल। अभी आपके ना प्रिपरेशन पीरियड के बारे में बात करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जिनको ये पॉडकास्ट आई होप फ्रूटफुल लगेगा। प्रिपरेशन आपने शुरू कैसे की? मैं जब मेरा कॉलेज ख़त्म हो गया तो उसके बाद मैंने फुल टाइम प्रिपरेशन स्टार्ट कर ली थी।
ओके। पहला 1 मंथ मैंने खुद से घर पे बहुत ट्राई किया था, मैं बुक्स खोल के बैठती थी पर मेरा उतना समझ नहीं आता था, तो फिर उस टाइम पे मुझे लगा मुझे किसी गाइडेंस की ज़रूरत है। ओके। तो एसआर कॉलेज ऑफ कॉम्पिटिशन्स यहाँ पे गांधीनगर में हुँ। है, मैं वहाँ पे गई थी ऑप्शनल के लिए पर्टिकुलरली, पर उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि मुझे जीएस की क्लासेस भी देख लेनी चाहिए, तो मेरी ओके। फिर प्रिपरेशन फुल टाइम वहाँ से ही स्टार्ट हुई। हुँ। मेरा सारा जीएस का भी और ऑप्शनल का भी मेरा सारा मटेरियल, सारी प्रिपरेशन गाइडेंस एसआर कॉलेज से ही रही। ओके, ओके। तो ये ऑप्शन सब्जेक्ट्स का क्या रहता है? मतलब आपने कोई पर्टिकुलर चूज़ करना पड़ता है या अपने विल के हिसाब से है? उसके बारे में हुँ, थोड़ा-सा बताएँ। वो हर इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि कौन ऑप्शनल के किस बेसिस पे ले। ज़्यादातर बच्चे अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट को कंटिन्यू करते हैं, ओके। पर मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट ऑप्शनल रह हुँ। जाता है, तो फिर मुझे शिफ्ट करना था। तो मैंने काफ़ी सब्जेक्ट्स का सिलेबस पहले चेक किया था ओके। और फिर मैंने इंटरेस्ट देखा, क्योंकि मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ टॉपिक्स थे जो मैंने कॉलेज के टाइम में कुछ सब्जेक्ट्स जो थे मैनेजमेंट सब्जेक्ट्स, हुँ। इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स, उसमें मैंने कुछ थिंकर्स पढ़े हुए थे ओके। या कुछ मैनेजमेंट के टॉपिक्स पढ़े हुँ। हुए थे, तो मुझे लगा कि ये टॉपिक्स जो हैं मैं इजीली कॉलेज के टाइम पे प्रिपेयर कर पाई थी और मेरे को उतना बर्डन नहीं लगा था हुँ। उसमें। फिर मैंने ज़्यादा सोचा समझा नहीं और फिर मैंने ये भी देखा था कि गाइडेंस मुझे बहुत अच्छी मिली थी। ओके। गौतम सर थे जिन्होंने मेरा ऑप्शनल ए टू ज़ेड कवर कराया है, हुँ। और मैं बोलूँगी कि जैसे बच्चे ज़्यादातर बुक्स वगैरह में हुँ। घुम जाते हैं जी। या बहुत ज़्यादा ऑनलाइन रिसोर्सेज़ ले लेते हैं। मुझे लगता है कि अगर आप एक स्टडी मटीरियल या एक चीज़ को फ़ॉलो करो, हुँ। तो आपका ऑप्शनल बहुत ईज़िली उसी से कवर हो जाता है। ओके, ओके। तो बाकी सब्जेक्ट्स किस हिसाब से लेने चाहिए? आप क्या सजेस्ट करेंगे जो अभी-अभी प्रिपरेशन में आए हैं या फिर जो हुँ। कर रहे हैं कंटिन्यू? मैं बोलूँगी कि बच्चे ऑप्शनल्स के लिए बहुत स्केप्टिकल रहते हैं कि वो कैसा परफ़ॉर्म कर रहा है, हुँ। कि ट्रेंड क्या चल रहा है इस टाइम पे ऑप्शनल्स का। इस सब से दूर रह के पहले खुद को एनालाइज़ करना चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या हैं और क्या आप उस ऑप्शनल को हैंडल कर पाओगे कि नहीं, इर्रिस्पेक्टिव कि वो कैसा परफ़ॉर्म कर रहा हुँ। है ऑप्शनल। उसके बाद अगर आपका इंटरेस्ट सब्जेक्ट में है, तो ऑटोमैटिकली आप उसको इतना टाइम दे देते हो हुँ। और आप उसके क्वेश्चंस बेटर वे में लिख पाते हो, फिर हुँ। आपका ऑप्शनल ठीक रहता है। और साथ में गाइडेंस तो ज़रूरी रहती है ऑप्शनल के लिए। ओके, ओके, ओके। तो टीचर्स का क्या रोल रहता है? क्योंकि मोस्टली हम देखते हैं कि आजकल जो ट्रेंड है कि पहले तो सेल्फ स्टडी करेंगे तो उससे हो जाएगा, लेकिन आपने जैसे बताया कि बीच में हमें किसी की गाइडेंस ज़रूरी रहती है। तो आपकी जर्नी में आपके टीचर्स का क्या रोल था? सेल्फ स्टडी तो एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है और आपको अपना खुद का टाइम देना ही पड़ता है। हुँ। पर अगर आप किसी की गाइडेंस नहीं लेंगे, तो एग्ज़ाम का पैटर्न इतना डायनामिक है कि आप उस एग्ज़ाम में बिल्कुल घुम सकते हो। हुँ। तो मेरे टीचर्स ने तो मैं बोलूँगी मेरी ए टू ज़ेड जो प्रिपरेशन थी, वो मेरे टीचर्स ने बहुत हेल्प की। हर ओके। स्टेज पे प्रीलिम्स, मेंस एज़ वेल एज़ इंटरव्यू तक जो टीचर्स थे, मैं पहले उनसे जाके पूछ लेती थी कि मेरा एग्ज़ाम है तो मैं कैसे प्रिपेयर करूँ? और मैं उनके जो भी वो सजेशंस देते थे, हुँ। मैं उसको ए टू ज़ेड फ़ॉलो करती थी। ओके। तो मेरे को तो लगता है विदाउट टीचर्स गाइडेंस इट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल। ओके, ओके, ओके। तो आपका सुबह से लेके शाम तक का स्केड्यूल अगर आप मुझे बताएँगे कि कैसा रहता है आपका टाइम टेबल? हुँ। सुबह मैं मेरा 7:30 से 11:30 क्लासेस होती थी जीएस की। ओके। तो मैं वहाँ से वापस आके 12 या 12:30 तक वापस अपने टेबल पे बैठ जाती थी और मैं रिवाइज़ करती थी जो हमारा जीएस का कंपोनेंट सुबह क्लासेस में पढ़ाते थे। ओके। वो मैं 1-2 घंटे में मेरा सारा रिवाइज़ हो जाता था। फिर मैं देखती थी कि जो मेरा जीएस का ही कुछ कंपोनेंट अगर रहता हो या जो हुँ। मैं उस टाइम पे कंपोनेंट पढ़ रही होती थी, हुँ। मैं वहीं पढ़ लेती थी। हुँ। तो क्लासेस के बाद जो दिन का टाइम होता था, मैं 2 या 3 घंटे जीएस पढ़ती थी। फिर मेरा शाम को ऑप्शनल होता था, 2 आवर्स की मेरी ऑप्शनल की क्लासेस होती थी। वापस आके ये था कि मेरी हैबिट थी, जैसे ही मैं क्लास से वापस हुँ। आती थी, मैं आके सीधे टेबल पे बैठ जाती थी और जो ओके। क्लास में पढ़ाया था, मैं वो फिर से रिवाइज़ कर लेती थी ऑन स्पॉट। तो मेरे कुछ डाउट्स अगर कुछ होते थे, तो मैं नेक्स्ट डे जाके पूछ सकती थी। ओके। यही ज़्यादा उतना हेक्टिक शेड्यूल तो रहता ही है, एग्ज़ाम तो थोड़ा डिफ़िकल्ट है ही। हाँ। पर मैं ये नहीं बोलूँगी कि जैसे हम सुनते हैं टॉपर्स को कि पूरा-पूरा दिन बैठना होता है, हुँ। बहुत ज़्यादा एक्सर्ट करना होता है। हुँ। सिर्फ़ जब एग्ज़ाम्स बहुत पास होते हैं, उस टाइम पे बहुत हेक्टिक हो जाता है, हुँ। अदरवाइज़ बाकी के टाइम बहुत चिल शेड्यूल चिल रहता है। रहता है। हाँ जी। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो मतलब अब जैसे आपने बोला कि ये पूरे साल का जर्नी है, तो
आपके स्टार्टिंग के कुछ मंथ्स का टाइम टेबल अलग रहता हुँ, होगा हुँ, और बाद का अलग रहता हुँ, हुँ, होगा। तो आप रिकमेंड करते हैं कि वो शिफ्ट होना चाहिए हुँ। या फिर अगर हम पहले से जैसे पढ़ रहे हैं वैसे होना चाहिए? हाँ, शिफ्ट तो ऑब्वियसली ज़रूरी है क्योंकि जब एग्ज़ाम्स बहुत पास होते हैं, जब प्रीलिम्स पास थे तो उसके 1 महीने पहले से ऐसा शेड्यूल बन जाता है कि आप सुबह उठते हो, आपका पहला थॉट जो दिमाग में आता है वो पढ़ाई का होता है। हुँ, अब रात को सोने से पहले भी सिर्फ़ हुँ, टॉपिक्स आपके दिमाग में टॉपिक्स चल रहे होते हैं, ओके। जो आपने पढ़ा होता है, आपके दिमाग में वही चल रहा होता हुँ, है। ये सिमिलरली जब मेंस से पहले भी आप जब सुबह उठते, बैठते, हर टाइम हुँ, आपके दिमाग में सिर्फ़ यही चल रहा होता है कि पेपर में ऐसा होगा, पेपर में वैसा होगा। ओके। तो ऐसा पूरे साल भर आप इतना हेक्टिक नहीं रख हुँ, सकते। तो पेपर से 1-2 महीने पहले आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम पुट करना चाहिए। हुँ, 8 टू 10 आवर्स मेरे को लगता है कि देने ही देने पड़ते हैं। हुँ, पर बाकी के टाइम जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो और जब अभी एग्ज़ाम्स थोड़े दूर हों, तो उस टाइम पे मेरे को लगता है 6 टू 8 आवर्स मोर देन इनफ होते हैं। ओके, ओके। तो आपने लाइब्रेरी लगाई थी? नहीं, मैंने लाइब्रेरी कभी जॉइन नहीं की थी। मैंने ट्राई किया था 1-2 बार लाइब्रेरी में बैठना, पर मैं उतना टाइम एक साथ बैठ ही नहीं सकती थी। मैं ओके। घर पे बहुत कंफर्टेबल थी कि मैं 40-50 मिनट्स पढ़ लूँ, फिर मैं हुँ, अपने बेड पे रेस्ट ले लेती थी, फिर मैं वापस जाके टेबल पे बैठ के पढ़ना स्टार्ट कर लेती थी। ओके, एक साथ मेरे को लाइब्रेरी में उतना कंफर्टेबल नहीं लगता था। ओके। तो आपको लगता है कि ना कि लाइब्रेरी के बिना भी हो सकता है? हाँ, लाइब्रेरी के बिना हो सकता है प्रोवाइडेड कि आपका घर पे माहौल पढ़ाई वाला हो। हुँ, ये है कि जो मेरा रूम था वहाँ पे ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं थी ओके, और वहाँ पे काफ़ी शांति रहती थी और मैं पूरे दिन अपने रूम में कंफर्टेबली पढ़ सकती थी। अगर ओके। किसी के घर में स्पेस नहीं हो या ऐसा कुछ इश्यू रहता है तो उनके लिए लाइब्रेरी ठीक रहता है। ठीक है, ठीक है। हुँ, तो इसके अलावा मॉक टेस्ट भी रहते हुँ, हैं, जो मैंने सुना है कि हुँ, मॉक टेस्ट का रिपीटेडली आपको लेने चाहिए और जितने ले सको हुँ। उतने ज़्यादा है। तो आपका मॉक टेस्ट के साथ कैसा रहा था? हाँ, मॉक टेस्ट्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हुँ, हैं एग्ज़ाम में क्योंकि जो मॉक टेस्ट्स होते हैं ना, वही आपकी परफ़ॉर्मेंस को एनहांस करता है फाइनल हुँ, एग्ज़ाम के लिए। ओके, प्रीलिम्स से पहले भी मैंने इतने मॉक टेस्ट्स लगाए थे और मुझे लगता है जो मेरा प्रीलिम्स में स्कोर था, अब तो मैं टेस्ट देखती हूँ तो मुझे लगता है ये मैंने कैसे सॉल्व कर लिए थे उस टाइम पे क्वेश्चंस। पर वो इसलिए था क्योंकि मैंने मॉक्स में इतनी प्रैक्टिस कर ली थी कि ओके, फाइनल डे पे मैं ऑटो पायलट मोड में थी कि अपने ओके। आप क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे। वैसे ही मेंस के टाइम पे भी आपको 3 आवर्स में 20 क्वेश्चंस लिखने होते हैं और वो हुँ, फाइनल डे पे नहीं हो सकता अगर आप हुँ, पहली बार लिखो। तो मॉक टेस्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपको एनालाइज़ करने के लिए कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, वीकनेसेस क्या हैं हुँ, और आप कहाँ-कहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हो। और हुँ, वैसे ही जब आपके मॉक टेस्ट्स चेक होके आते हैं तो आपको बहुत अच्छी-अच्छी सजेशंस मिलती हैं, हुँ। जो आपके आंसर्स में वैल्यू ऐड कर सकते हैं। ओके, ओके। तो हुँ। आपने पर डे मॉक कितने लगाए थे? पर डे तो नहीं, मैंने प्रीलिम्स से पहले 40-50 मॉक्स लगाए थे प्रीलिम टेस्ट्स ओके, के, जिसमें सेक्शनल और फुल लेंथ और सीसैट सारे तीनों मिलके ओके। 40-50 मॉक्स मेरे थे। वो मैंने एसआर कॉलेज से ही लगाए थे और बहुत कॉम्प्रिहेंसिव मॉक्स थे। हुँ, और मेंस से पहले भी मैंने 20-25 मॉक्स ऑप्शनल प्लस जीएस मिलके लगाए थे। ओके। वो पर डे के हिसाब से नहीं, वो ओवर द पीरियड ऑफ मंथ्स मैंने मॉक टेस्ट्स लगाए थे। नाइस, नाइस। रिविजन्स का क्या रहता है? क्योंकि ये भी सुनने में आया है कि रिविजन्स जितनी ज़्यादा हो, उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर है। तो आपका रिविजन का क्या शेड्यूल रहा था? रिवीजन का मैं बोलूँगी कि मैंने रिवीजन पहले स्टार्टिंग में मुझे समझ नहीं आता था कि एक कॉम्पोनेंट कर लिया, हुँ, अब ये इतना कॉम्पोनेंट फिर से कैसे रिवाइज़ करना हाँ, है। मैं ऐसा करती थी, एक तो मैं साथ-साथ मैंने आपको बताया कि जैसे ही मैं ट्यूशन से वापस आती थी, मैं उसी टाइम पे वो रिवाइज़ कर लेती हुँ, थी। फिर मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, ओके, हर कॉम्पोनेंट या हर सब्जेक्ट के लिए मैंने अपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, जिससे ये पॉसिबल था कि नेक्स्ट टाइम जब मैं वो कॉम्पोनेंट पढूँ, तो मैं अपने शॉर्ट नोट से रिवाइज़ करती थी, ओके, जिससे मैं जल्दी-जल्दी हुँ, कोई अगर बड़ा चैप्टर है वो एक पेज में मैं सारा नोट करके ओके, जल्दी-जल्दी रिवाइज़ कर लेती थी। ऐसे भी मैं कोई एक दिन ले लेती थी जैसे सैटरडे या संडे जिस दिन मैं बैठ के एक पूरा कंपोनेंट ए टू ज़ेड फिर से सारा नए से रिवाइज़ कर लेती थी। ओके। तो ऐसे रिविजन्स बहुत ज़्यादा हाँ, थी। बहुत इम्पोर्टेंट भी है। ओके, बहुत इम्पोर्टेंट भी है। आप मुझे बताएँगे कि जो आपके सब्जेक्ट्स थे अकॉर्डिंगली अगर कोई आपसे पूछे कि वो पर्टिकुलर आपने कहाँ से प्रिपेयर किया यूट्यूब से या फिर पर्टिकुलर हुँ, किसी की ट्यूशन से तो हुँ। वो ज़्यादा बेटर रहेगा? ठीक है, जो मेरा ऑप्शनल था वो मैंने क्लास नोट्स से की है। हुँ, गौतम सर ने हमें क्लास में सारा डिक्टेट करवाए थे टॉपिक्स, ओके। वो
उसके साथ-साथ मैंने ऑप्शनल के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुकलेट आती है विशाल पब्लिकेशंस की, ओके। वो भी हमने टॉपिक वाइज़ हम जैसे ही कोई टॉपिक क्लास में कवर हुँ। करते थे, वो टॉपिक हम साइड बाय साइड डिस्कस करके उसके आंसर्स भी चेक करवा हुँ। लेते थे सर से। तो वहाँ पे मेरा प्रैक्टिस हो गया था कि ओके। ऑप्शनल के लिए मेरा सारा वैसे ही प्रिपेयर हुआ है और ऑप्शनल तो एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि वो 500 मार्क्स का आता है। ओके। बाकी जीएस के लिए भी मैंने मेजरली जो क्लास के नोट्स होते थे, मैं वहाँ से ही करती थी। एक बुक लक्ष्मीकांत मैंने बुक फ़ॉलो की है, उसको छोड़ के मैंने ज़्यादा बुक्स नहीं ली हैं। ओके। मैं टेस्ट सीरीज़ जो होती हैं विजन या फोरम की, मैंने मेंस वहाँ से कवर किया था। ओके। एसआर कॉलेज की टेस्ट सीरीज़ के साथ-साथ मैंने विजन और फोरम की ऐड की थी, जहाँ से मैं रीड कर लेती थी आंसर्स ओके। कि अगर मेरा कुछ मिस आउट हो रहा है या कुछ क्लास नोट्स में नहीं मिल रहा हो, तो वहाँ से वो कवर कर लेती थी। बाकी मेरा ज़्यादातर मटेरियल क्लास नोट्स से ही रहा है। क्लास वालों हाँ से। जी। एसआर कॉम्पिटिशन्स ही यस। हाँ। ओके, ओके। तो ब्रेक्स बीच-बीच हुँ, में हुँ। कितनी इम्पोर्टेंट होती है? क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो लोग ज़्यादा रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में नहीं रहते हैं। जैसे आपने कहा कि आपकी हॉबी नहीं है कोई हुँ, भी। हुँ। तो अगर माइंड को फ्रेश वगैरह रखना हुँ। हो तो वो कैसे रखेंगे? हाँ, ब्रेक्स आप रेगुलरली नहीं पढ़ सकते। वीक में 7 डेज़ होते हैं, आप रोज़ के दिन उतना हुँ, अपना 100% नहीं हुँ, दे सकते, इसलिए ब्रेक्स ज़रूरी होते हैं। ओके। सबसे पहले तो मैं अपनी फैमिली के साथ बहुत टाइम स्पेंड करती थी। हमें आदत है हम जब भी खाने बैठे हैं या ऐसा कुछ तो हम 1-2 घंटा बैठ के आराम से बात-शात कर लेते हैं, तो वैसे हमारा मूड लाइट हो जाता था। मेरे ओके, फ्रेंड्स का भी बहुत सपोर्ट था। ओके। हम कोचिंग भी साथ में ले रहे थे, तो हमें बिल्कुल कॉलेज जैसा फ़ील आता था वहाँ पे भी। हुँ, हम क्लासेस के बाद मिलके बात-शात कर लेते थे ओके। और उसके साथ-साथ मैं थोड़ा-सा फ़ोन पे भी स्क्रॉल कर लेती थी। हुँ। मैं यूट्यूब देख लेती थी, पॉडकास्ट देखती थी, मैंने आपके भी काफ़ी पॉडकास्ट देखे हैं। मैं यही सब कर लेती थी या टीवी सीरीज़ कुछ ऐसे करके एंटरटेनमेंट कर लेती थी। ओके, ओके। तो मतलब ये हार्म नहीं करता है। नहीं, नहीं, बिल्कुल हार्म नहीं करता। एक लिमिटेड बैलेंस्ड मैनर में अगर यूज़ करो तो कुछ हार्म नहीं होता। ओके, ओके। तो सोशल मीडिया का क्या रोल रहता है? क्योंकि जो लोग ज़्यादा फ़ोकस्ड रहते हैं और जो इस ख़ासकर सिविल एग्ज़ाम्स वग़ैरह में प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो लोग ज़्यादा सोशल मीडिया पे नहीं होते हैं। तो डू यू बिलीव कि सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्ट करता है? हाँ, सारा खुद तक होता है कि सोशल मीडिया हम कितना स्क्रॉल कर रहे हुँ, हैं। मैं तो सोशल मीडिया पे हर टाइम अवेलेबल थी, हुँ, पर मैं जब बोलूँगी जब एग्ज़ाम्स बहुत पास होते थे, जैसे जब मेंस को 1 मंथ रह गया या प्रीलिम्स के लिए 1 मंथ रह गया है, हुँ, तब हमारा शेड्यूल ऑटोमेटिकली ऐसा बन जाता है कि हम फ़ोन उठाएँगे तो सिर्फ़ इम्पोर्टेंट मैसेज के लिए, हुँ, उस टाइम पे हम चेक नहीं करते, हुँ, वरना बाकी के टाइम सोशल मीडिया उतना कुछ हार्म नहीं करता, अगर आप बैलेंस वे में हुँ, यूज़ करें। हुँ। हुँ। हाँ, तो अगर जैसे कि कोई टॉपिक रिवाइज़ आप कर रहे हैं और बीच में फ्रस्ट्रेशन आ जाता है हुँ, कि हुँ। नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, वो पीरियड आप कैसे हैंडल करते हो? मैं उस टाइम पे अपने आप को ज़्यादा फ़ोर्स नहीं करती थी और मैं ब्रेक लेके या तो मैं सो जाती थी। सबसे पहले मेरे को लगता था कि अगर मैं रेस्ट पूरा नहीं हो हुँ, तो तब तक मैं पढ़ नहीं पाती थी या फिर मैं जाके घर पे किसी से बात कर लेती थी। पर ओके। मैंने अपने आप को कभी फ़ोर्स नहीं किया कि अगर नहीं हो रहा तो ज़बरदस्ती क्योंकि उसका उतना आउटपुट नहीं होता हुँ, था। बहुत बार बर्नआउट हो जाता था। हुँ, तो मैंने 2-3 दिन भी लगातार ऑफ लिए हैं जहाँ पे मैंने बिल्कुल बुक्स को हाथ नहीं लगाया है। ओके। पर मुझे ये था कि मेरा कुछ मिस नहीं होना चाहिए या कुछ रहना नहीं चाहिए। अगर मैंने 1 दिन ऑफ लिया है हुँ, तो मेरे को ये इंश्योर करना है कि नेक्स्ट डे मैं अपना 100% दूँ। हुँ, ओके। तो कोई पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी आपने फ़ॉलो करा है? क्योंकि जब हम प्रिपरेशन के मोड में होते हैं, तो हम ज़्यादा टॉपर टॉक्स देखते हैं या फिर उन्होंने कैसे फ़ॉलो किया या फिर पर्टिकुलर कोई स्ट्रैटेजी है, उस तरीके से आए या फिर आपने अपने से खुद से ही? सबसे पहले तो मैंने अपने टीचर्स का पूरा गाइडेंस लिया है कि वो मुझे जो सजेस्ट करते थे क्योंकि उनका काफ़ी एक्सपीरियंस रहता है एग्ज़ाम में। हुँ, तो उनके हिसाब से मैंने पहले तो अपने जो मेन कंपोनेंट्स थे वो मैंने अपने 100% कवर किया था ओके, कि जितना भी सिलेबस है वो मेरा पूरा कवर हो। ओके। ऑल्दो कभी सिलेबस पूरा कवर हाँ, होता हाँ, नहीं है। एग्ज़ैक्टली। जितना मेरी तरफ से हो सकता था वो मैं कर लेती थी। फिर मैं उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ करती थी। हुँ, जितनी ज़्यादा रिविजन्स उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता था कि हुँ, हाँ, मेरा होल्ड है अब सब्जेक्ट पे। हुँ, फिर मैंने बहुत ज़्यादा मॉक्स दिए हैं। मतलब ओके। मैंने मॉक्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। चाहे मेरे मार्क्स कम आते थे, मार्क्स को देख के काफ़ी टाइम डिमोटिवेशन हो जाता है कि अगर मेरे हुँ, इधर इतने कम आ रहे हैं तो फाइनल में तो बहुत कम आएँगे। पर वो मेरे को लगता है कि कवर हो जाता है कि फाइनल एग्ज़ाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप खुद से सोच के उस टाइम पे हुँ, बेस्ट लिखो। तो मॉक्स के साथ-साथ रिवीजन और ये सब और मैंने शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा बनाए थे। ओके। मुझे लगता है कि अगर मैं शॉर्ट नोट्स नहीं बनाती तो उतनी रिवीजन्स हो भी नहीं पाती। बाकी मुझे लगता है कि एग्ज़ाम को अगर आप सिंपल वे में हैंडल करो, ज़्यादा रिसोर्सेज़ में नहीं उलझो, हुँ। तो फिर ईज़ी
हो जाता है सारा प्रोसेस। ओके, ओके। इंटरव्यू पीरियड बताओ, आपका हुँ। इंटरव्यू डे कैसा था, कैसा नहीं? शुरू कैसे हुआ? हुँ, क्या-क्या फ़ील हुआ हुँ। पूरा? तो इंटरव्यू पहले तो मैंने काफ़ी मॉक इंटरव्यूज़ लिए थे, तो मेरे को थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया था कि इंटरव्यू कैसा जाता है। ओके। क्योंकि किसी दिन वो एक टाइप का क्वेश्चन पूछ लेते थे, अगले दिन टोटली डिफरेंट क्वेश्चन। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि हर जो सामने से इंटरव्यू लेने वाला अपने टाइप के क्वेश्चंस हुँ, पूछेगा, तो मुझे कुछ एक्सपेक्टेशंस रखनी नहीं चाहिए बोर्ड से। तो जिस दिन मैं इंटरव्यू के लिए गई, मेरा सेकंड हाफ में था, ओके, वहाँ पे हमारा वेटिंग हॉल में मेरी एक फ्रेंड बन गए थे, उनकी भी सिलेक्शन हो गई है इस बार। ओके, तो हम सब तो बातों में इतना मस्त थे कि हमें रियलाइज़ ही नहीं हो रहा था कि हमारी टर्न आने वाली है। मुझे बिल्कुल भी एंग्ज़ायटी, ऐसे नर्वसनेस फ़ील नहीं हो रहा था। मुझे लग रहा था, ऐसे तो मैं घर पे सोचती थी, शायद इंटरव्यू वाले दिन मेरी आवाज़ ही नहीं निकलेगी या ऐसा कुछ हो जी, जाएगा। जब अंदर मैं गई, मेरा बोर्ड 2 था और वो सबके हिसाब से काफ़ी टफ बोर्ड था। ओके, लेकिन अंदर जाके मेरे को बिल्कुल फ़ील नहीं हुआ मैं क्या कर रही हूँ। ओके, वो क्वेश्चन्स पूछ रहे थे, मुझे आते थे तो मैं आंसर दे रही थी, मुझे आंसर नहीं आते थे तो मैं डायरेक्टली फ़ेस पे मना कर रही थी कि मुझे नहीं आते। ओके, तो इंटरव्यू तो ऐसे बिल्कुल 2 सेकंड में, ऐसा लग रहा था 2 सेकंड में ख़त्म हो गया। ओके, पर फिर क्वेश्चन्स वग़ैरह मैंने जब बाद में सोचा तो मेरे को समझ आया, काफ़ी क्वेश्चन्स उन्होंने पूछे थे। ओके, मेरे को लगता है इंटरव्यू सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस रहता है पूरी ओके, जर्नी का। ओके, क्योंकि बाकी टाइम आप बहुत अकेले में प्रिपरेशन कर रहे हुँ, होते हैं, पर इंटरव्यू में आपको बहुत इंटरैक्ट करने को मिलता हुँ, है, बोलने को, अपने आप को हुँ, एक्सप्रेस करने को मिलता है, तो हुँ, इंटरव्यू एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मैं वहाँ से वापस आके उतना खुश तो नहीं थी, पर फिर भी मेरे को मतलब सैटिस्फाइड थी मैं इंटरव्यू ओके। से। आपको लगा था कि हो जाएगा? इंटरव्यू के बाद मुझे ऐसा हुआ था कि शायद मेरे मार्क्स थोड़े कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएँ, क्योंकि मुझे लगता है मेरे इंटरव्यू में बेस्ट मार्क्स नहीं होंगे। ओके, पर मेरे को कॉन्फिडेंस था कि मैंने मेंस इतने अच्छे से किया है कि मेरा कंपनसेट हो जाएगा उधर। ओके, ओके, ओके। तो ऐसा जब आपने मना किया कि इंटरव्यूज़ में कि हुँ, मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता है वैसा, हुँ, तो हुँ। वो वापस से ऐसे कुछ होता है कि आपने ये पढ़ा नहीं है या फिर नहीं, ऐसा नहीं। कुछ नहीं? नहीं, नहीं बोर्ड मेंबर्स वैसा नहीं होता। हम मुझे एक सर ने बोला था कि आपको खुद को जज नहीं करना है, वो आपको जज करेंगे। तो ओके, इसीलिए उन्होंने पहले ये भी बताया था कि झूठ आंसर देना ज़्यादा गलत नेगेटिव इमेज पोर्ट्रे करता हुँ, है। उन्होंने मेरे को अपॉर्च्युनिटी दी थी कि मैं गेस कर सकती हूँ आंसर्स, पर मैंने मना कर दिया था। ओके, हुँ। ओके। तो लैंग्वेज प्रेफ़रेबल रहता है वहाँ पे कि आपको इंग्लिश में ही बोलना है या फिर ऐसा कुछ? वो डिपेंड करता है कि वो क्वेश्चन किस लैंग्वेज में पूछ रहे हैं, पर वो सारा इंग्लिश में ही रहा था वहाँ पे। ओके, अगर वो इंग्लिश में पूछ रहे हैं तो आंसर इंग्लिश में देना बेटर रहता है, अगर वो हिंदी में पूछें तो हिंदी में आंसर कर सकते हैं। ओके, ओके। हुँ। तो आपकी 1 साल की जर्नी के दौरान कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हुए होंगे आपको जो आपको लग निराशा थोड़ा-सा दिया होगा, शायद नहीं हो पाएगा मैं नेक्स्ट ईयर तक हुँ, देखती हूँ या फिर उससे नेक्स्ट ईयर तक। हुँ। तो वो पीरियड आपने कैसे हैंडल किया था? ये मेरे साथ हुआ था जब मैं प्रीलिम्स का टेस्ट देके वापस आई थी और मैंने ओके, अपना मार्क्स चेक किए थे आंसर की से, और वो काफ़ी कम मार्क्स बन रहे थे। मुझे लगा नहीं था मेरा प्रीलिम्स क्वालीफाई होगा। तो ओके। उस दिन तो मैं बिल्कुल शॉक में चले गई थी, क्योंकि वो पहला एक्सपीरियंस था। हुँ, इससे पहले मैं कभी कॉम्पिटिटिव हुँ, एग्ज़ाम्स में बैठी नहीं थी। जी, तो मेरे को लगता है वो एक्सपीरियंस ने मुझे बहुत हम्बल कर दिया था हुँ, कि आप अपनी तरफ से कितना भी बेस्ट दो, रिज़ल्ट ये इतना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है कि रिज़ल्ट आपके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, वो मेरिट ही डिसाइड करेगा। हुँ, तो मैं वो दिन तो हमेशा अभी भी याद करती हूँ कि उस दिन मुझे लगा था कि शायद अब मुझे 1 साल पूरा वेट करना पड़ेगा फिर से प्रीलिम्स टेस्ट के लिए, बट हुँ, लकीली मेरा प्रीलिम्स क्वालीफाई हो गया था। हुँ, उस टाइम पे मेरे पेरेंट्स और टीचर्स ने काफ़ी पॉजिटिव रोल प्ले किया था। ओके। मेरी मम्मा-पापा ने बोला था कि कुछ नहीं होता, रिज़ल्ट जैसा भी आए, तुमने तो अपना 100% हुँ, दिया और अभी तुम हार नहीं मान सकती, तुम्हें नेक्स्ट ईयर फिर से देना है और तुम बेटर करोगी। हुँ, सिमिलरली टीचर्स ने तो मुझे बोला था कि तुम्हारा प्रीलिम्स हो जाएगा, तुम मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। पर फिर भी जब तक लिस्ट में नाम नहीं देखो तब तक विश्वास नहीं होता। बिल्कुल, हुँ। बिल्कुल। तो जब आपका प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू अभी क्लियर हुआ, तो कुछ आईएएस के प्लान्स हैं या सिर्फ़ अभी तक इतना ही? हाँ, सिलेबस बहुत सिमिलर है, तो मैं ऑब्वियसली यूपीएससी का भी अटेम्प्ट देना चाहूँगी एक बार। ओके, हाँ ओके। जी। तो जो आपके मॉक में स्कोर आता है हुँ, हुँ। वो लगभग-लगभग सिमिलर आपको लगता है कि हुँ, हुँ। आपके जो मेन पेपर्स हैं उसमें भी रहता है या फिर अगर थोड़ा ऊपर-नीचे हो गया तो हुँ। कवर करने की ज़रूरत है? प्रीलिम्स में तो मेरा एग्ज़ैक्ट
सेम जो मेरा एवरेज मॉक्स में बन रहा था, सेम स्कोर मेरा फाइनल टेस्ट में भी बना और मैं बहुत शॉक थी और मुझे उस दिन रियलाइज़ हुआ था कि मॉक्स देना कितना इम्पोर्टेंट था। हुँ, मेंस के टाइम पे भी जो मेरा अच्छा स्कोर रहता था मेंस के मॉक हुँ, टेस्ट्स में, पर ये था कि मेंस के टाइम मैंने बहुत ज़्यादा इम्प्रोवाइज़ किया। जो हुँ, मैंने प्रीलिम्स में मिस्टेक की थी कि मैं जाके हकलाती थी किसी से पूछने में, हुँ, टीचर्स से शर्माती थी कि जाके पूछूँ या नहीं ओके। पूछूँ। मेंस के टाइम मुझे जिस टाइम पे भी डाउट होता था, मैंने हमेशा टीचर से जाके पूछा कि कैसे इम्प्रूव करूँ। हुँ, मैंने अपने सीनियर्स से पूछा, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की हर स्टेज पे हुँ, कि इस सब्जेक्ट के लिए ये ऐड कर लो, ये ऐड कर लो। तो मेंस के टाइम पे जो मेरा स्कोर है वो काफ़ी सिमिलर होगा, पर मैंने काफ़ी इम्प्रोवाइज़ किया था उस पे। ओके, ओके। हुँ। अम, आपको लगता है कि मतलब आपकी जर्नी में या फिर किसी की भी जर्नी में जो सक्सीड करता है ऊपर वाले का बहुत बड़ा हाथ होता है। आर यू स्पिरिचुअल या ऐसा कुछ है? हाँ, बिल्कुल और स्पेशली प्रीलिम्स के बाद तो मैं बहुत ज़्यादा इसमें विश्वास करने लगी, क्योंकि आप अपनी तरफ से कितना हुँ, 100% भी दे दो, क्योंकि लिस्ट में जितने भी बच्चे हैं जो क्वालीफाई किए हैं हुँ, या क्वालीफाई नहीं भी किए हैं, सबने अपना बेस्ट दिया है। हुँ, लेकिन फिर भी कुछ होता है जो भगवान ही डिसाइड करते हैं, जो हुँ, डेस्टिनी में होता है, वो तो होके रहेगा। उसके लिए और ये एग्ज़ाम खुद में भी ऐसा है कि आपको अपनी तरफ से बेस्ट देने के बाद फिर गॉड पे छोड़ना ही पड़ता है कि अब भगवान डिसाइड करेंगे कि हुँ, आपका क्या रिज़ल्ट रहेगा। ओके। हुँ। ओके, ओके। ऑलराइट, तो हम पॉडकास्ट के लास्ट लेग में हैं। जाते-जाते अगर आपको कोई एडवाइस देनी हो स्टूडेंट्स को जो अपनी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं या फिर जो अपनी जर्नी में हैं, कहीं पे स्टक हैं, कहीं से नहीं हो रहा है, अगर आपको एक कुछ एडवाइस देनी हो, आप क्या बोलेंगे? ठीक है, मेरी एडवाइस तो यही रहेगी कि हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना। हुँ, ये एग्ज़ामिनेशन प्रोसेस ऐसा है कि इसमें बहुत हाइज़ और लोज़ तो आते ही हैं, हुँ, तो हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड और सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी होता है कि हाँ, तुम कर लोगे। हुँ, अगर कभी डाउट होता है तो उस डाउट पे वर्क करके अगर तुम्हें लगता है कि कहीं पे कुछ रह रहा है, उसको वर्कआउट कर लो, हुँ, तो तुम्हारा फिर से कॉन्फिडेंस गेन हो जाएगा। हुँ, बस यही। बस यही। हुँ, ओके, थैंक यू थैंक यू सो वसुधा, मच। बहुत अच्छा लगा एंड आपका जो फ्यूचर है उसके लिए ऑल द वेरी बेस्ट थैंक हमारी यू। तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से। थैंक यू। थैंक यू सो मच। ऑलराइट, तो ये थी वसुधा शर्मा। आई होप आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। आपको ऐसे ही पॉडकास्ट और चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें हमें, आपको कौन-सा सेगमेंट अच्छा लगा, आप वो भी हमें बताएँ। प्लीज़ शेयर इट विद योर फैमिली, योर फ्रेंड्स। स्पेशली आप उन स्टूडेंट्स को शेयर करें जिनको कुछ मोटिवेशन की ज़रूरत है और कुछ लोग जो फँस रहे हैं वो ये इनका पॉडकास्ट देख के इंस्पायर हो सकते हैं। And we will see you in the next one.